धर्मजयगढ़ में फूटा जन आक्रोश। डीवीएल की खदान विस्तार परियोजना के खिलाफ आदिवासियों का महाविस्फोट। जिला अंतर्गत धर्मजयगढ़ में धरती हिली नहीं, लेकिन आवाजें गूंज उठी। 9 अप्रैल 2025 को धर्मजयगढ़ में हुई जनसुनवाई में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की पत्थर खदान विस्तार परियोजना के खिलाफ हजारों ग्रामीणों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। हाथों में बैनर, चेहरों पर प्रतिरोध और दिल में जंगल जमीन को बचाने का जुनून लिए आदिवासी समुदाय ने एक सुर में सरकार और कंपनी को चेतावनी दी। हम अपनी धरती नहीं बिकने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। परियोजना नहीं, ये आदिवासी अस्मिता पर हमला है। जनसुनवाई के नाम पर बुलाई गई इस बैठक में ग्रामीणों ने डीवीएल कंपनी के EIA पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट में पर्यावरणीय सच्चाइयों को छुपाया गया है और ग्राम सभाओं की सहमति के नाम पर छल किया गया है। धर्मजयगढ़ अनुसूचित क्षेत्र है जहां पेशा कानून लागू है, लेकिन डीवीएल कंपनी ने बिना ग्राम सभा की वैध अनुमति की रिपोर्ट तैयार कर दी। यह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं, बल्कि आदिवासी अधिकारों की खुली लूट है। हम जंगल के बेटे हैं, खदानों के नहीं। ग्रामीणों की हुंकार। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि इस परियोजना से वनों पर निर्भर हजारों ग्रामीणों की आजीविका खत्म हो जाएगी। वनोपज, कृषि और पशुपालन जैसे स्रोत बर्बाद हो जाएंगे। जंगल की जैव विविधता और हाथी गलियारों पर भारी संकट मंडराएगा। आने वाली पीढ़ियां प्रदूषण, बीमारी और विस्थापन के अंधकार में झोंकी जाएंगी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो जन सुनवाई नहीं, जन विद्रोह होगा। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में केवल सवाल नहीं उठाए, बल्कि आगाह किया। अगर हमारी जमीन छीनी गई तो आने वाले समय में पूरे धर्मजयगढ़ में जन आंदोलन की ज्वाला धधक उठेगी। प्रशासन और कंपनी मौन, जनता में तूफान। जन सुनवाई के दौरान डीवीएल कंपनी और पर्यावरण अधिकारियों के पास ग्रामीणों के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। उल्टा लोगों ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई की प्रक्रिया को पहले से ही पूर्व नियोजित दिखावा बना दिया गया था। का जो क्षमता है, जो रिजर्व है, ये जो हमारी भारत सरकार का संस्था बनाता है, उन्होंने बताया कि 9,66,731 टन है इसकी क्षमता बस। और ये प्रति वर्ष उत्खनन करने का जो क्षमता बता रहे हैं वो 6 लाख टन से ऊपर। तो 1.5 साल में तो ये जितनी क्षमता इस खदान की 1.5 साल में उत्खनन कर लेंगे। तो 30 साल का पट्टा क्यों लिया इन्होंने? और 30 साल का किसानों से भी लिखवाया है और 30 साल का पट्टा शासन से भी प्राप्त किया, खनिज विभाग से। क्यों? इसमें घालमेल है सर। आप ध्यान देंगे, जिस खदान का जो क्षमता है खनिज का, वो कुल 9 लाख टन से थोड़ा ज्यादा है, 9,66,731 टन। और प्रति वर्ष ये उत्खनन करने की जो क्षमता बताया है, उत्पादन करेंगे, वो 6 लाख टन करेंगे। तो 1.5 साल में तो खदान खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसकी क्षमता कहीं ज्यादा होगी। और अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो ये गलत है। आप इसकी अध्ययन कराइए और बंद करा दीजिए लोक सुनवाई को। पूछिए, अभी हम पूछेंगे उनसे। हम विलंब हो गए, नहीं तो हम शुरू में ही पूछते, इन सब चीजों को पूछेंगे सर। और इन्होंने कहा है, जैसा आपको हमने बताया कि ये केवल सरकारी सड़क निर्माण में खर्च होगा। इन्होंने अपनी EIA में ये नहीं बताया है कि ये भारतमाला परियोजना में सड़क निर्माण में इनको कितना ठेका मिला है। अब सड़क निर्माण में कितने टन गिट्टी का इस्तेमाल होगा या उसमें कितना टन गिट्टी लगेगा, ये नहीं बताया है। फिर खदान इनको क्यों चाहिए? एक जगह ये EIA में ये भी लिखते हैं कि ये जो गिट्टी का जो खनन होगा वो मार्केट में बिक्री के लिए स्वतंत्र है। इसलिए ये गिट्टी यहाँ डंप नहीं होगा, क्योंकि शर्तों में ये भी है कि आप यहाँ पर डंप नहीं कर सकते, है ना, गिट्टी का भंडारण नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बताया है कि ये तो बिक्री के लिए स्वतंत्र है, तो डंप होने का सवाल ही पैदा नहीं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलेंगे। किलोमीटर का
कौन से गांव के हैं? लक्ष्मीपुर। हाँ, यहाँ आज डीबीएल के द्वारा जो सेमीपाली में गिट्टी खदान विस्तार के लिए जन सुनवाई किया गया था, इसके आप लोग क्या मत है इसमें? है? नहीं है सहमत नहीं तो है। क्यों सहमत नहीं है? क्यों है? हम बाल बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? सब भेज रहे हैं, बाल बच्चे लोग हम लोग को मार देंगे, बाल बच्चे लोग कहाँ कमा के खाएंगे? ऐसा हम लोग समय भी बाल बच्चे लोग तो भी बचा है, हम लोग के पास तो कोई काम नहीं है, उसी है चलाते हैं। तो आप लोग क्या बोले वहाँ जाके? हम लोग नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं। ऐसा तो आप लोग चाह रहे हैं कि खुले वहाँ? नहीं चलिए ठीक।